गांव सोनपुर में रामू नाम का एक गरीब दूधवाला रहता था। एक ईमानदार लेकिन गरीब आदमी था। उसके साथ उसकी पत्नी कमला भी रही थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, अपनी गायों को चारा देता, फिर दूध निकालकर पूरे गांव में घर घर जाकर बेचता। कमला खाना बना रही थी, तभी रामू दूध बेचकर घर आ जाता है। रामू थका हारा आवाज में, हे भगवान, इतना दूध बेचकर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से सेठ घनश्याम दास का कर्जा भी सिर पर है। रामू, कितना दिन ऐसे चलेगा? घर में राशन खत्म होने वाला है, कोई रास्ता ढूंढना होगा। रामू और कमला बहुत परेशान थे। गांव वाले दूध तो लेते थे, लेकिन कम दाम पर, और सेठ घनश्याम दास रोज ब्याज बढ़ाता जा रहा था। एक रात जब रामू और कमला बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कमला के दिमाग में एक उपाय आता है। रामू, क्यों ना हम दही और घी भी बनाकर बेचें? लोग दूध तो ले ही रहे हैं, दही घी की भी मांग है गांव में। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन कमला, क्या हम ये सब कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा और सही। मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी, दही जमाऊंगी, घी निकालूंगी। कुछ हफ्तों में रामू और कमला ने गांव में से गिरे जमीन लेकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुद्ध दूध, दही और घी की। वहीं पर भोलू की भी दुकान थी, जो कि कई सालों से थी। शुरुआत में कोई नहीं आता। लोग भोलू की दुकान से ही सामान खरीदते थे, क्योंकि वह दुकान बहुत पुरानी थी, कई सालों से चल रही थी। लोगों का भोलू पर काफी भरोसा था। वह दूध, दही और घी सब पैकेट वाला बेचता था, जो कि पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता था। फिर भी लोग उसी से खरीदते थे। अरे भाई रामू, ये दुकानदारी तुम्हारे बस की नहीं है। दूध वाले ही रहो। देख लेना भोलू, सच्चाई देर से सही, लेकिन सबके सामने आती है। एक दिन रामू की दुकान पर एक औरत आती, क्योंकि भोलू की दुकान पर घी खत्म हो गया था, इसलिए उसे रामू की दुकान पर आना पड़ा, और वह घी लेकर वह से चली जाती है। अगले दिन फिर आती है वह रामू की दुकान पर। कमला भाभी, तुम्हारा घी तो असली लगता है। पहली बार मेरे बेटे ने रोटी खाई है चाव से। धीरे धीरे कमला के बनाए दही और घी की खुशबू गांव में फैलने लगी। दूध इतना शुद्ध होता कि लोग तारीफ किए बिना नहीं रहते। सभी लोग कहने लगे कि रामू भैया का दूध एकदम मलाईदार है, और कमला भाभी का घी, वाह क्या खुशबू है। अब लोग भोलू की दुकान छोड़कर रामू के पास आने लगे। भोलू को यह सब देखकर बहुत जलन होने लगी। उसने अपने दिमाग में तरकीबें लगाने लगा, कैसे रामू की दुकान को नीचे गिराया जाए। ये गवार अब मेरा धंधा खा जाएगा? नहीं, इसे सबक सिखाना होगा। एक रात भोलू चुपके से रामू की दुकान में घुसता है, चुपके से दुकान के बर्तन में धीमा जहर मिला देता है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे उल्टी करने लगे, बूढ़े लोग बेहोश हो गए। गांव वाले गुस्से में चिल्लाते हुए, रामू, तूने हमें जहर पिलाया, हम तेरे भरोसे थे। मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं मिलाया। हम खुद भी वही दूध पीते हैं। मामला पंचायत तक पहुंच गया। पश्चात ने रामू को दोषी ठहराया। तभी वहां पर एक बची आ जाती है। गांव की एक लड़की जो हर रोज दुकान के पास खेलती थी, वह सब जानती थी। उसने देखा था भोलू को बर्तन में कुछ डालते हुए। मैंने देखा था, भोलू चाचा दुकान में कुछ डाल रहे थे चुपचाप। मुझे माफ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पंचायत ने रामू को निर्दोष करार दिया और भोलू को गांव से बाहर निकाल दिया। रामू और कमला की दुकान अब खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग उनके शुद्ध सामान के लिए आने लगे। अब रामू और कमला के पास रोज ग्राहक आते। उनकी दुकान से गांव में मिठाई बनती, बच्चों को ताकत मिलती, और त्योहारों में उनकी बनी मलाई छाछ की मांग सबसे ज्यादा होती, और उनकी दुकान दमकदार चलने लगी। कमला खुश होकर, अब देखो रामू, हमने हार नहीं मानी, और आज हमारे पास इज्जत है, पहचान है, और सबसे बड़ी दौलत भरोसा। रामू मुस्कुराकर, और तू मेरी असली दौलत है कमला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शुद्धता बेचो, चालाकी नहीं। सच्चाई देर से सही, मगर जीतती जरूर है।